गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है मृदा या भूमि प्रदूषण। इससे पहले हम लोगों ने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा प्रदूषण क्या होता है? वर्तमान समय में जब जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है तो खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। फसल की कीटों से सुरक्षा के लिए कीटनाशक, अपतृणनाशी, कीटाणुओं को मारने के लिए आदि पदार्थों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अतः इस कारण मृदा प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल एवं वायु भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त वाहित जल मल, घरेलू अपमार्जक, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि से भी मृदा प्रदूषण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक तत्व, गैसें, जल एक निश्चित मात्रा में अनुपात में रहते हैं। मृदा में इन पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात में होने वाले परिवर्तन को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब पढ़ते हैं मृदा प्रदूषण के कारक या उनके प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारक तथा उनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है खनन उद्योगों से निकलने वाले तत्व जैसे कैडमियम, सीसा, जस्ता, तांबा, निकिल एवं आर्सेनिक इत्यादि के मिश्रण से मृदा को प्रदूषित किया जाता है। ये हानिकारक तत्व पौधों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के रूप में मानव एवं पशुओं के शरीर में पहुंचकर उन्हें हानिकारक रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा है कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा कवकनाशक भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इन रसायनों के मृदा में लंबे समय तक विद्यमान रहने से भूमि की स्तर में उपस्थित जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थितीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे मृदा का क्षय होता है। तीसरा है लौह इस्पात, प्लास्टिक, रबड़ उद्योग संयंत्रों की भट्टियों से निकलने वाले काले, भूरे तथा अर्ध जले पदार्थ जैसे फ्लाई ऐश कहते हैं, कहा जाता है, मृदा को अत्यधिक प्रदूषित करता है। घर से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट जैसे सब्जियों के अवशेष, प्रयुक्त किए गए कोयले की राख, डब्बे, कागज के टुकड़े, पैकिंग का व्यर्थ पदार्थ सामान, धातु, कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम के टुकड़े इत्यादि कूड़े में परिवर्तित होकर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इन कूड़े के स्थान पर अनेक रोगवाहक जीव जैसे मच्छर, मक्खी इत्यादि पनपने लगते हैं। ये रोगवाहक मनुष्यों एवं पशुओं में रोग फैलाते हैं। पांचवा है नाभिकीय रिएक्टर में एवं परमाणु बम विस्फोटों से उत्सर्जित होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। रेडियोधर्मी द्वारा प्रदूषित मृदा के दुष्प्रभाव से पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ मनुष्य तथा जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी नष्ट कर देते हैं तथा उनमें उत्परिवर्तन भी कर देते हैं। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है तथा भूमि पर आकर मृदा को प्रदूषित करती है। अब आता है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। इसमें पहला है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं, जिसमें पहला है उद्योगों के लिए नियम बनाना चाहिए कि वे अपने अपशिष्टों का उचित निपटारण करें, जैसे मृदा प्रदूषण कम से कम हो सके। नगर में ठोस अपशिष्टों को निश्चित स्थानों पर एकत्र किया जाना चाहिए। कृषि अपशिष्टों को खुले में जलाने की अपेक्षा उनका उपयोग बायोगैस के रूप में
उपयोग द्वारा ऊर्जा तथा खाद्य के उत्पादन में किया जाना चाहिए। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए तथा परमाणु संयंत्रों को और अधिक सुरक्षित करना चाहिए ताकि रिसाव की घटनाएं न हो सकें। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण माना जाता है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जिसे ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। शोर की तीव्रता, मानवीय श्रवण शक्ति, शारीरिक संतुलन इत्यादि को अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से हानि पहुंचाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल में उत्पन्न की गई अवांछनीय ध्वनि है जिससे मानवीय स्वास्थ्य एवं श्रवण शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वातावरण में विभिन्न प्रकार के ध्वनि करने वाले यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा शोर प्रदूषण होता है। ध्वनि कारखानों की मशीनों, लाउड स्पीकर, विमान, रेलगाड़ी, विद्युत घंटियां, अलार्म, टेलीफोन की घंटियां, मोबाइल फोन, जेट विमान, परमाणु परीक्षण, कपड़ा धोने की मशीन, बस, ट्रक, रॉकेट, विभिन्न प्रकार के युद्धक सामान इत्यादि पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इनसे निकलने वाली ध्वनि 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः वायुमंडल में उत्पन्न हुई अवांछनीय ध्वनि जो 40 डेसिबल से ज्यादा हो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अब पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। सामान्यतः 80 से 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर अथवा ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, जिसमें है प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट, बादलों की गर्जन, उल्का पिंडों का गिरना, भूस्खलन, वर्षा का शोर, समुद्री लहरों का शोर इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है घरेलू कारण। इसके अंतर्गत घर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से उत्पन्न हुए शोर को शामिल किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन, वातानुकूलन यंत्र, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, अन्य विद्युत उपकरण। तीसरा है संचार के उपकरण। संचार के उपकरणों द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, सायरन इत्यादि को शामिल किया जाता है। चौथा है ध्वनि विस्तारक यंत्र। विभिन्न प्रकार के उत्सवों एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे शोर उत्पन्न होता है। लाउड स्पीकर, बैंड बाजा एवं अन्य विद्युत चालित ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पांचवा है राजनीतिक कारण। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विषय को लेकर आंदोलनों, भाषणों, नारों का दौर चलता है जिससे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। छठा है औद्योगिकरण। और आधुनिक युग औद्योगिकरण का युग है। इस औद्योगिकरण के दौर में अनेकों कल कारखानों स्थापित किए गए हैं। कल कारखानों से उत्पन्न हुआ शोर बहुत तीव्र होता है जो बहरेपन को बढ़ावा देता है। कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पत्थर तोड़ने वाली मशीन, आरा मशीनें, जैक हैमर इत्यादि शोर उत्पन्न करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। सातवां है कृषिगत कारण। कृषिगत कारणों में उपयोग में लाने वाले उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, मशीन इत्यादि भी शोर उत्पन्न करते हैं। आठवां है विभिन्न प्रकार के परीक्षण। विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण के परीक्षण एवं कार्यों के लिए किए जाने विस्फोटों से भी ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे सेना द्वारा अस्त्र शस्त्र का परीक्षण, पत्थर उद्योग के लिए पहाड़ों में विस्फोट
कोयला खदानों में विस्फोट इत्यादि। नवा है सड़क परिवहनीकरण। सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों तथा उनमें लगे हॉर्न से भी ध्वनि प्रदूषण को बल मिलता है, जैसे बस, ट्रक, कारें, दुपहिया वाहन इत्यादि। 10वां है रेल और वायु परिवहन। रेल परिवहन के कारण भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। रेलगाड़ी के हॉर्न के फलस्वरूप तेज शोर होता है। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ी की लोहे की पटरियों पर चलने के कारण भी शोर होता है। इस प्रकार वायुयानों, हेलीकॉप्टर एवं जेट विमान से भी तेज ध्वनि निकलती है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। 11वां है रॉकेट एवं प्रक्षेपक यान। रॉकेटों को प्रक्षेपित करते समय तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की मिसाइलों एवं उपग्रहों को प्रक्षेपण यानों के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। इन प्रक्षेपक यानों से भी तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। अब पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण से मानव की कार्य क्षमता घट जाती है तथा उसका स्वास्थ्य कमजोर भी हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है तीव्र ध्वनि से रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। 90 से 100 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तथा दिल का दौरा पड़ने की संभावना होती है। दूसरा है लंबी अवधि तक तेज ध्वनि के संपर्क में रहने से कान के आंतरिक भाग को हानि पहुंचती है तथा बहरे होने का खतरा बना रहता है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि के नियंत्रण संपर्क में रहने से अस्थायी रूप से बहरापन उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है ध्वनि अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। तेज ध्वनि से एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रभावित होने के कारण एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव शरीर में बढ़ जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। फलस्वरूप उत्तेजनाशीलता बढ़ती है तथा शरीर में थकान एवं तनाव उत्पन्न होने लगता है। 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मस्तिष्क तथा तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार तेज ध्वनि और शोर से व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव डालता है। चौथा है तेज ध्वनि से निद्रा में विघ्न उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है। वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप व्यक्ति में खिन्नता का व्यवहार भी विकास हो जाता है। पांचवा है ध्वनि प्रदूषण की आंखों की पुतलियों का फैलना। ध्वनि प्रदूषण से आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं तथा पेशियों में भी तनाव बढ़ जाता है। अब आता है छठवां, गर्भवती महिला तथा गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए 120 डेसिबल से अधिक तीव्र की ध्वनि हानिकारक होती है। अधिक शोर से महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रसव काल के दौरान महिलाओं को अधिक पीड़ा भी होती है। सातवां है मानव में जठर रसों का स्राव। ध्वनि प्रदूषण की वजह से जठर रसों का स्राव कम हो जाता है, जिससे उदर में प्रभावित होने वाले अन्य पाचक रसों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उसका स्राव भी कम हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति को पेस्टिक अल्सर या दमा जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। अब आता है ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वर्तमान औद्योगिक एवं नगरीय समय में ध्वनि प्रदूषण पूरी तरह से समाप्त किया जाना तो संभव नहीं है, फिर भी निम्न उपायों द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है आवासीय क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा है उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों पर साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। इनका नवीनीकरण करते रहना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण के लिए आवश्यक कानून बनाने चाहिए।
कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शांतिपूर्ण वातावरण वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चौथा है वाहनों पर साइलेंसर लगाना चाहिए। अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों को सड़क पर चलने से रोकना चाहिए। घने वृक्ष आदि अधिक संख्या में लगाने चाहिए जिससे ध्वनि का अवशोषण हो सके। इस प्रकार ध्वनि रास्ते में ऐसे व्यवधानों का उपयोग किया जा सकता है जो ध्वनि को अवशोषित कर ले। छठा है औद्योगों की ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानव विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। सातवां है जहां तक संभव हो मकान को ध्वनि अवरोधक बनाया जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और इसी के साथ आपका ये पाठ पर्यावरण प्रदूषण एवं उसका जनजीवन पर प्रभाव आज खत्म हो जाता है।